जाने अनजाने में हम अपने किए गए गलतियों पर बहुत पश्चाताप करते हैं, आत्मग्लानि महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आप इससे उबरना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। बहुत पहले की बात है, मगध राज्य में एक युवक रहता था। नाम था प्रवीण। दिखने में वह एकदम साधारण युवक था, शांत, विनम्र और मेहनती। लेकिन उसके मन में हमेशा चिंता, क्रोध और असंतोष की लहरें उठती थी। वह अपने अतीत की गलतियों को लेकर पछताता रहता था कि क्या मैं कभी शांतिपूर्ण जीवन जी पाऊंगा या नहीं। एक दिन उससे पता चला कि फल्गु नदी के किनारे भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं। नवीन ने सोचा कि आज मैं स्वयं भगवान बुद्ध के पास जाऊंगा और अपनी व्यथा उन्हें बताऊंगा। लंबा रास्ता तय करके वह बुद्ध के पास पहुंचा। जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या बात है जो तुम्हारे मन को इतना विचलित कर रहा है? नवीन ने कहा, यथार्थ मेरे अंदर चल रहे द्वंद्व, भय, क्रोध, ईर्ष्या और आत्मग्लानि ने मुझे अंदर से मार दिया है। ये मुझे बिल्कुल भी जीने नहीं दे रहे हैं। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं हर समय भूत और भविष्य की चिंता में डूबा रहता हूँ। मैं चैन की नींद भी नहीं सो सकता। मैं क्या करूं यथार्थ? बुद्ध कुछ देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने पास में रखी एक कटोरी में जल भरवाया और नवीन से कहा कि इस कटोरी को ले जाओ और जंगल के उस ओर स्थित तालाब से होकर आओ, लेकिन एक शर्त है, एक भी बूंद पानी गिरने न पाए। नवीन ने ध्यानपूर्वक कटोरी को लिया और बड़ी सावधानी से रास्ता तय किया। उसने ना तालाब की सुंदरता देखी, ना रास्ते के फूलों की खुशबू महसूस की। उसका ध्यान केवल कटोरी पर था। जब वह लौटा तो बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, वत्स, क्या तुमने रास्ते में पक्षियों का गीत सुना? नवीन ने कहा, नहीं यथार्थ। उन्होंने फिर पूछा, क्या तुमने तालाब की सुंदरता देखी, रंग बिरंगे फूल देखे? नवीन का जवाब बस ना था। पल भर मौन रहकर नवीन ने कहा, भगवान, मेरा ध्यान तो सिर्फ कटोरी पर था। भगवान बुद्ध ने कहा, वैसे ही जब मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित किया जाता है तो वह भूत और भविष्य के जाल में नहीं उलझता। नवीन थोड़ी देर मौन रहा और फिर उसने पूछा, भगवान, यह तो एक अभ्यास है, एक बार में कैसे हो सकता है? इसके उत्तर में भगवान बुद्ध ने कहा कि मन का युद्ध भी एक दिन में समाप्त नहीं होता। जब तुम साक्षी भाव से अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, ना उन्हें दबाते हो, ना उन्हें पकड़ते हो, तब समाधान की शुरुआत होती है। यह युद्ध बाहर का नहीं, भीतर का है, और समाधान भी भीतर है। जैसे अंधकार में दीपक जलाए जाते हैं, वैसे ही अज्ञान के अंधकार में ध्यान का प्रकाश समाधान बनता है। भगवान बुद्ध की बात नवीन के हृदय में उतर गई थी। उसने उसी दिन से अपने विचारों का निरीक्षण शुरू किया और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। और वर्षों बाद वह स्वयं एक शिक्षक बन गया, जो लोगों को बताता था कि मन के युद्ध का समाधान किसी और के पास नहीं, स्वयं के भीतर छिपा होता है।